हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या होगा ये हमें बताना है। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। देखो वैसे तो जो प्रक्षेप है उसका सूत्र याद होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे सिद्ध करेंगे वो हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा लिख देते हैं। मुख्य अवधारणा में ये प्रक्षेप कहाँ पे आता है, जब हम सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ते हैं तो अदिश गुणनफल का जो अनुप्रयोग में हम लोग प्रक्षेप को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अदिश गुणनफल का अनुप्रयोग, अदिश गुणनफल का अनुप्रयोग, ठीक है, और अनुप्रयोग में ही अपने पास ये प्रक्षेप आ जाता है। ठीक है, प्रक्षेप, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास मान लो कि ये ए सदिश है और ये अपने पास बी सदिश है। क्योंकि हमें ए सदिश का बी सदिश पर निकालना है तो सदिश ए तो ये हो गया, सदिश बी ये हो गया। अब सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कैसे होता है, देखो अगर मैं इसके ऊपर से कुछ लाइट डालूं या कुछ प्रकाश डालूं, देखो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी रखी और बैटरी में ये कुछ प्रकाश आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रकाश जो भी आएगा ना, ये इसकी छाया नीचे वाले सदिश पर बनाएगा। तो सदिश पर छाया कैसे बनेगी, जहां जहां सदिश है वहां वहां तो इसकी छाया बन जाएगी, और जहां सदिश नहीं है उसके आगे इसकी छाया नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो सदिश है, सदिश ए, तो इस पर जो क्षैतिज रूप में पड़ा है ना, ये इसका क्षैतिज घटक है। और जो ऊर्ध्वाधर रूप में ये वाला जो रेखा जो छायांकित रूप में लिखी है मैंने डैश डैश करके, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो कोई भी सदिश है उसको दो घटकों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक को ए कोस थीटा। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, इसको ए साइन थीटा से निरूपित किया जाता है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो परिमाण में ए कोस थीटा आया कहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है अदिश गुणनफल पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया अदिश गुणनफल का अनुप्रयोग है ये प्रक्षेप। तो हम लोग जानते हैं जब भी ए और बी का अदिश गुणनफल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और इनके बीच का कोण जो है उसका कोस थीटा, ये बीच का कोण है। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया कि कोस थीटा क्या है और साइन थीटा क्या है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है परिमाण ए कोस थीटा, तो ये परिमाण बी को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो यहाँ से परिमाण ए कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए और बी का जो अदिश गुणनफल है ये, और नीचे आ जाएगा इसका परिमाण। ठीक है, इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका अपने को इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है क्या, हम लोग जानते हैं कि किसी सदिश के उसके परिमाण का भाग दे दे तो वो इकाई सदिश बन जाता है। तो अगर ए सदिश को बी सदिश के इकाई सदिश बी सदिश के दिशा में इकाई सदिश से गुणा कर दूं तो भी अपने पास जो है ए का बी पर प्रक्षेप मिल जाएगा। इस तरह से ये दोनों ही अपने पास उत्तर हो सकते हैं, जो विकल्प में दोनों में दिखेगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो विकल्पों को चेक कर लेते हैं। विकल्प नंबर ए में जो है अपने को ए और बी का अदिश गुणनफल बटा बी का परिमाण दिख रहा है, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।